मोहनलाल जी ने जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया उसके खिलाफ ज्ञापन देना। हाँ भैया, हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। मोहनलाल जी ने हदों को पार करते हुए सारी पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि यदि मैं शांत नहीं होती हूँ तो मेरे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डलवा देंगे। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे मैं व्यथित थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने उनसे पद के लिए रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 10 साल से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, तो मेरा उनसे निवेदन था कि मुझे कोई उच्च पद दिया जाए। पद देने के बिहाफ में उन्होंने मुझसे हम रिश्ता होने की बात की। नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं परेशान थी, फिर मैं उपाध्यक्ष के लिए या महामंत्री के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। जो मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ ये सब काम किया। मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत। पूरी तरह से आरोप गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी तरह से कई लोगों ने भ्रमित किया था, जिससे हम लोगों के आपसी मतभेद हुए। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। और मतभेद में गुस्सा के द्वारा जो कहा गया वो मुझे खेद है उसमें। महोबा की सियासत में पिछले कई दिनों से मचा घमासान अब थम गया है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप, अपनी ही पार्टी की महिला नेता का सीधा हमला और फिर एक दो नहीं बल्कि तीन बार बयान बदला। जी हां, महोबा में बीजेपी के अंदर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार समझौते पर खत्म हो गया है। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने अब साफ कहा है कि उनके और जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के बीच कोई मतभेद नहीं है और जो कुछ हुआ वो सिर्फ भ्रम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप इतने गंभीर थे कि प्रदेश नेतृत्व को जांच समिति भेजनी पड़ी। 2 दिन तक पूछताछ चली और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या दबाव में हुआ समझौता? लेकिन जिस तरह से ये विवाद शुरू हुआ और जिस तरह खत्म हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल महोबा के बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर उनकी ही पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पद के बदले उनसे आपत्तिजनक मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी हाईकमान हरकत में आया और जांच के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे की महोबा जांच में भेज दिया गया। 2 दिनों तक चली पूछताछ, बैठकों और मंथन के बाद आखिरकार दोनों पक्षों में समझौता हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात रही कि दीपाली तिवारी का बार बार बयान बदलता रहा। पहले आरोप, फिर समझौता, फिर यू टर्न लेकर पुलिस कार्रवाई की बात और अब फिर से समझौता। दूसरे दौर की वार्ता के बाद दीपाली तिवारी ने साफ कहा वो मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए अलग अलग बयान दिए। अब उन पर कोई दबाव नहीं है और सभी मतभेद खत्म हो चुके हैं। आइए सुनते हैं पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी को। हाँ भैया, हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे मैं व्यथित थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं है। कोई दबाव नहीं है। मैं परेशान थी, बस इसलिए मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की कोई छीछा-लेदर, बस यही है कि सब लोग एक होकर एकजुट होकर काम करें। जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने भी नर्म रुख अपनाते और दीपाली तिवारी को छोटी बहन बनाते हुए क्या कहा उसे भी सुन लेते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की छोटी बहन दीपाली तिवारी को या मुझे किसी तरह से कई लोगों ने भ्रमित किया था, जिससे हम लोगों के आपसी मतभेद हुए और मतभेद में गुस्सा के द्वारा जो कहा गया वो मुझे खेद है उसमें मतभेद पैदा हुआ मेरा, मैं उस पर दुखी था। अब ऐसा कुछ मतभेद नहीं है। हम पार्टी के सब लोग एक साथ कार्य करता है। हमारी छोटी बहन है, वो तो आप लोग जानते हो। जांच समिति की प्रमुख कमलावती सिंह ने भी इसे गलत फैमिली का मामला बताते हुए क्या कुछ कहा उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं और अगर प्रदेश से हमको यहाँ नेतृत्व ने भेजा है तो हम आज इस परिवार में बैठकर
कल से आए हुए हैं आज तक, और इसमें बहुत सी भ्रांतियां थी, बहुत से मतभेद थे। उसको गिले शिकवे को मिटाते हुए दोनों लोगों से हमारी बातचीत हुई, और बातचीत होने पर ये निष्कर्ष निकला कि ये लोग भ्रमित थे दूसरों के बहकावे में, और हमारी पार्टी सर्वोपरि है। आज पार्टी में हमारे ये दोनों साथ हैं और पार्टी को ये ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और महोबा में जो जिस तरह से ये बवाल मचा था, वो बवाल आज थम गया है कि मैं आई हूँ और प्रदेश नेतृत्व को मैं पूरी बात सौंपूंगी और बताऊंगी, और बहुत ही जल्दी आपका महोबा एकदम खुशमय और खुशहाल और पार्टी के प्रति सशक्त होकर आपके सामने आए। क्यों पार्टी में वो पद से इस्तीफा दी है ना, हमारी सक्रिय सदस्य सब है, पार्टी के कार्यकर्ता है। फिलहाल समझौते के साथ महोबा की सियासत में आया तूफान तो थम गया है, लेकिन 3 बार बयान बदलने और इतने गंभीर आरोपों के बाद अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सच में सिर्फ गलतफहमी थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है? Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।